क्वेश्चन नंबर 1, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी भुवनेश्वर, सी मुंबई, डी भोपाल। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी मुंबई। इसका गठन 15 नवंबर 1983 को भारत के राष्ट्रपति के आदेशों के अनुरूप किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय सिनेमा के जनक थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए देविका रानी, बी दादा साहब फाल्के, सी लुमियर ब्रदर्स, डी अन्य। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। दादा साहब फाल्के के भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के प्रतीक स्वरूप और 1969 में दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना उनके सम्मान में की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड क्रिप्स, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक सेवा व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल का नाम लॉर्ड डलहौजी था। उन्होंने 1 अप्रैल 1854 को भारत में डाक सेवा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में शिक्षा है एक? ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य दायित्व, ऑप्शन सी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। इसका आंसर है ऑप्शन डी मूलभूत अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के 1 अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू होने पर भारत शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे जिनका अपने कार्यकाल में ही निधन हुआ था? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन 8 फरवरी 1897 3 मई 1969 तक स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी सन 2001 में, ऑप्शन सी सन 2002 में, ऑप्शन डी सन 2003 में। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी सन 2002 में। इस संहिता का आविर्भाव 2002 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी तुंगभद्र नदी, ऑप्शन सी गोदावरी नदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी। जिस प्रकार उत्तर भारत में गंगा नदी सबसे पवित्र और पूजनीय मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार दक्षिण भारत में गोदावरी नदी पवित्र मानी जाती है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और यह नदी यहाँ के जीवन और विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सोलापुर में, ऑप्शन बी सोनीपत में, ऑप्शन सी सोनमार्ग में, ऑप्शन डी सोनपुर में।
इसका आंसर है ऑप्शन डी सोनपुर में। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा नवंबर दिसंबर में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी वडोदरा को, ऑप्शन सी मुंबई को, ऑप्शन डी सूरत को। दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए अहमदाबाद को। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है क्योंकि अहमदाबाद की लगभग आधी आबादी सूती वस्त्र उद्योग तथा अन्य लघु उद्यमों में पर आश्रित है और भारत की ज़रूरतों को पूरा भी करती है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। दोस्तों आपको हमारा जीके क्यूज पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।